हेलो दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट गणित का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 जिसका सब्जेक्ट कोड है S9 उससे कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें या लिखेंगे, उदाहरण देकर के समझाएंगे। तो हम लोग पहले समझते हैं कि परिमेय संख्या है क्या। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि अनंतगामी सीमा रेखा पर मौजूद वो संख्याएं जो p/q के फॉर्म में हो, जहां पर q मतलब कि p/q के फॉर्म में हो, तो मतलब इसका न्यूमिनेटर यानी कि अंश हो जाएगा आपका p और उसका डिनोमिनेटर हो जाएगा q, मतलब अंश इसका p और हर q, और जहां पर q जो है 0 के बराबर नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं मौजूद रहती है ना, कि जैसे कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनके बीच दो परिमेय संख्याएं अनंत परिमेय संख्याएं मौजूद रहती हैं। जैसे मान के रखिए कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 3/4, ओके, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 3/4 एंड 9/4 का, ठीक है। तो इसके बीच एक दो नहीं बल्कि अनंत इन्फिनाइट जो है परिमेय संख्याएं जो कि p/q के फॉर्म में होंगी वो मौजूद रहती हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे रहती है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसको हम निम्नलिखित उदाहरण से भी समझ सकते हैं। उदाहरण संख्या 1, 1/3 और 3/4 के बीच परिमेय संख्या को लिखना। तो पहला स्टेप होगा हम लोगों का, इसके लिए सबसे पहले हम 1/3 और 3/4 को लाइक फ्रैक्शन यानी समान भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। समान भिन्न का मतलब होता है, जैसे देख लीजिए 1/3 एंड 3/4 को बोला जा रहा है। तो इसमें 3 जो है और 4 जो है इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है, यानी कि हर अलग अलग है। तो जब हम लोग इन दोनों संख्याओं को किसी ऐसी संख्या से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना, कि जिससे इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। जैसे मान लीजिए 3 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, हम 3 में मल्टीप्लाई कर दें नीचे 4 से, ठीक है। तो हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ना जाकर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा ये। तो हम लोग करेंगे क्या कि 4/4 इधर और इधर करेंगे, इधर कितना हो गया 12, तो इधर भी हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई करने का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी नीचे 12 और यहाँ भी नीचे 12, ओके। तो मेरा अब लाइक फ्रैक्शन जो बन रहा है, क्या बन रहा है, 4/12 एंड 9/12, ठीक है। हम लोग का लाइक फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 4/12 और 9/12। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि इसके लिए सबसे पहले हम 1/3 और 3/4 को लाइक फ्रैक्शन यानी समान भिन्न, अभी समझ गए आप कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग। इसके लिए हमें इन दोनों संख्याओं के हर और अंश को एक साथ ऐसी संख्या से गुणा करना होगा कि दोनों भिन्न का, ठीक है ना, दोनों भिन्न का हर बराबर हो जाए, दोनों भिन्न का हर बराबर हो जाए, यहाँ भिन्न लगेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं जिस तरह से हम लोग एग्जाम्पल में किए अभी, 1/3 इंटू 4/4, रिजल्ट इज 4/12। और फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3/4 इंटू 3/3, तो हम लोग जैसे देख भी लिए कि 4/12 एंड 9/12 आ रहा है। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि इस प्रकार हमें 4/12 और 9/12
भिन्न संख्याएं प्राप्त होती हैं। अब हम आसानी से इनके बीच की परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि 4/12 एंड 9/12 के बीच में 5/12, 6/12, 7/12 और 8/12 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस इसके बीच में 1 2 3 4 नंबर से ही लाइक करेंगे। अगर हमको ज़्यादा नंबर निकालना है तो बड़ी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इसको चेंज कर देंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार अभी इस एग्जाम्पल से इस प्रकार हमने पाया कि 4/12 और 9/12 के बीच 4 परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई, है ना, 5/12, 6/12, 7/12 एंड 8/12। परंतु जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं मौजूद रहती है। इसके लिए हमें भिन्न को बड़े समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के हम जितना भी चाहे उसमें नंबर्स हम निकाल सकते हैं। रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या, अनेकानेक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? उसे बड़ी समतुल्य भिन्न में बदलने के बाद। जैसे इसी नंबर को हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग इसको किस में कन्वर्ट किए, 4/12 में और फिर 9/12 में। अब क्या करना है, इसमें 1000 से अंश में और 1000 से हर में, ठीक है, 1000 से अंश में और 1000 से हर में क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर तो मेरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा फिर 4000/12000। उसी तरह से 9/12 में 1000 से और 9 में 1000 से और 12 में 1000 से कर देंगे तो हो जाएगा 9000/12000। ओके, इस तरह से समतुल्य भिन्न बनाने के लिए हम मूल भिन्न को एक समान संख्या से अंश और हर में गुना करना पड़ता है। जिस तरह से हम लोग समतुल्य भिन्न बनाते हैं, तो इसका हम यहाँ पे डिफाइन कर दिए थोड़ा सा। जैसा कि देख के स्पष्ट हो रहा है कि 4000/12000 और 9000/12000 में हर समान है, यानी कि एक लाइक फ्रैक्शन है, समान भिन्न बन गया। और इनके अंश में 5000 का अंतर है ना। यानी कि अगर हम 4000 में कितना जोड़ेंगे, 9000, तो हम लोग को क्या मिलेगा, उतना नंबर मिल जाएगा। तो हम इसके बीच में अब कितनी संख्या निकाल सकते हैं, तो 4999 परिमेय संख्या इसके बीच में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हम लिख दिए 4000/12000 और यहाँ पे लिख दिए 9000/12000। तो कैसे निकालेंगे, सीक्वेंस को बढ़ाइए। अब 4001/12000, 4002/12000, 4003/12000, 4004/12000। इस प्रकार से हम इक्विवेलेंट, पहले तो लाइक फ्रैक्शन में और फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। उसके बाद उसके बीच की परिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं। हमें जितनी ज़्यादा संख्या लिखनी होगी उतनी ही बड़े समतुल्य भिन्न में हमें दोनों परिमेय संख्याओं को बदलना होगा। ठीक है।